नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बाई धर्मेंद्र पर। प्रश्न नंबर 1। प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय महाकाव्य शिल्पादिक्रम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? उत्तर है तमिल भाषा में। अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? उत्तर है उच्च न्यायालय के उपलक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में शपथ लेता है। अगला प्रश्न। भारत सरकार और अन्य या अधिक राज्य के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य के बीच में कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उत्तर है अन्योन्मूल। अगला प्रश्न। धोलावीरा का हड़प्पा शहर कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न। इस ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन ए, ईस्ट यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बी, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गया था। सी, गुड फ्राइडे ईसाई मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए है। उत्तर है ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? उत्तर है 48। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर है 2015 में। अगला प्रश्न। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड व उनकी गतिशीलताओं पर मौजूद आंकड़ों की व्यवस्था के लिए सिंगर और निकोलस ने तरल मोजक मंडलों को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? अगला प्रश्न। वोलक एक्ट 1919। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? उत्तर है मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करें। उत्तर है चना। अगला प्रश्न। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? उत्तर है महासचिव। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठान क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? उत्तर है 34 मंदिर और मठ स्थित हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न। अजिता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह किस राज्य के रहने वाली थी? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? उत्तर है जैन धर्म की।
अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? उत्तर है मलयालम अट्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? उत्तर है IDBI बैंक। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। उत्तर है विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यपाल का विघटन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो किसके माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है? उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेशन से होने वाले आय। अगला प्रश्न, कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? उत्तर है राजस्थान का। अगला प्रश्न, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? उत्तर है अनीता देसाई। अगला प्रश्न, स्वपोषी का स्थानांतरीकरण कर सकते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारतीय नदियों तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, रामसराय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? उत्तर है महाराष्ट्र और बिहार। अगला प्रश्न, रेफोलेसिया एनोलोडी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार करता है? उत्तर है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला प्रश्न, भारत में परिवहन में की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? उत्तर है सड़क परिवहन। अगला प्रश्न, आर मुटुकम्बल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? उत्तर है भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? उत्तर है 1992 में। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में किस संसदीय सरकार ने पोर्टल पर आधारित है?
उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके माध्यम भारत में चमड़ा श्रमिकों को बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? उत्तर है गुरु घासीदास द्वारा। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत जो हरियाणा में स्थित एक जिला है। अगला प्रश्न, कटखल, जीरी, चीरी, लोगाई, सुनाई, रुकनी, सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? उत्तर है बराक। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? उत्तर है धनानंद को। अगला प्रश्न, भजन, एपेक्स विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? उत्तर है औषधि चट्टान। अगला प्रश्न, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का कितना समय का अंतर होता है? उत्तर है 4 वर्ष का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? सर दोराबजी टाटा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? उत्तर है 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न, संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के एक संतूर वादक थे? उत्तर है सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार एशिया खेलों की मेजबानी कब की थी? उत्तर है 1951 में। अगला प्रश्न, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सल्तनत के शासनकाल के दौरान किया गया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश का। वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मृत्यु राहत के लिए न्याय संगम और मानवीय परिस्थितियों के प्रबंधन से संबंधित है? अनुच्छेद 42। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।